हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्रव। पहले देखते हैं कि द्रव किसे कहते हैं, फिर द्रव के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया है तो आज की इस वीडियो में आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो बिना समय गंवाए करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्रव किसे कहते हैं। ये सबसे पहले नंबर पे है। तो हम बात करें कि द्रव किसे कहते हैं। द्रव और पदार्थ वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है। जिसमें कुछ आयतन या द्रव्यमान हो उसे ही क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। उदाहरण के लिए सोना में क्या है, आयतन भी है द्रव्यमान भी है, क्योंकि सोना को तौलते हैं कुछ न कुछ आता है, वो क्या है, द्रव्यमान है हमारा। जल आयतन, जब इसको ये एक प्रकार से, जैसे जल अभी कहीं गिर जाए तो वो अपना एक स्थान ऐसे बना देगा, कुछ भी आकार बना देता है, तो वो भी क्या है, जल भी हमारा क्या है, पदार्थ या द्रव्य है। वायु, चांदी, स्टील, कांच आदि ये सब क्या है, द्रव हैं। आगे देखें द्रव की अवस्थाएं। द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं। द्रव की जो अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं 3। द्रव की अवस्थाएं होती हैं 3, जिसमें पहले नंबर पे है हमारा कौन सा, पहले नंबर पे है ठोस यानी कि सॉलिड, ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है द्रव यानी कि लिक्विड, और तीसरे नंबर पे है गैस, इसको इंग्लिश में भी गैस ही कहेंगे। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अब इन अवस्थाओं के बारे में जानते हैं कि ये किस प्रकार की होती हैं। ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। तो देखिए ठोस की, तो ठोस क्या होता है, ठोस अवस्थाएं क्या हैं। द्रव की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। इसमें क्या होता है, देखिए ध्यान से इसको समझिए। द्रव की वह भौतिक अवस्था, फिजिकल रूप है इसमें। द्रव की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार यानी कि कोई आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस अवस्था कहलाता है। जैसे क्या है, लोहा, पत्थर, लकड़ी। लोहा क्या है, आपका ठोस है, इसमें आकार भी निश्चित रहता है, आयतन भी। पत्थर ये भी क्या है, आपका ठोस है। लकड़ी, बर्फ आदि ये सब क्या है आपके, ये सब आएंगे आपके ठोस में। फिर अब हम बात में जो है हमारा द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था देखते हैं किसे कहते हैं। तो बात करें द्रव अवस्था के बारे में, तो द्रव अवस्था किसे कहते हैं। द्रव की वह भौतिक अवस्था, जस्ट 1 सेकेंड। द्रव की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित रहता है। द्रव की वह भौतिक अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित रहता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं रहता, द्रव कहलाता है। द्रव यानी कि लिक्विड में हम जल ले सकते हैं। जल का क्या है, आयतन निश्चित है परंतु इसका आकार, जल का कोई आकार निश्चित है। आप लोग बताइए, क्या जल का कोई आकार निश्चित है। उसको किसी पात्र में रखेंगे तो वो उसमें तो आ जाएगा, तो लेकिन उसका आकार नहीं निश्चित है। उसको बाहर निकालेंगे तो उसका फिर से वो चेंज हो जाएगा। तो द्रव का आकार निश्चित नहीं रहता। दूसरे नंबर पे है मिट्टी का तेल। इसका भी आकार कोई निश्चित नहीं रहता। अभी ये भी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में जो रहते हैं वो क्या आएंगे आपके, वही क्या है आपके द्रव है लिक्विड फॉर्म में। जल हो गया, मिट्टी का तेल, दूध एटसेट्रा, जो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे वो क्या आएंगे आपके, वो कहलाएंगे आपके द्रव कहलाते हैं। लास्ट नंबर पे बात करें हमारा गैस अवस्था। गैस अवस्था किसे कहते हैं। तो द्रव की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार बर्तन के आकार के अनुसार बदलते रहते हैं, गैस अवस्था कहलाती है। देखिए गैस अवस्था के बारे में बात करें, जैसे आपके पास सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, उसके अंदर देखिए द्रव की वह भौतिक अवस्था जिसमें उसका आयतन तथा आकार बर्तन के आकार के अनुसार बदलते रहते हैं। अब जैसे हमारा गैस है, जस्ट 1 सेकेंड, हमारा गैस है। गैस इस प्रकार से कुछ मान लीजिए गैस है आपका, तो गैस के अंदर भरा है आपका, इसके अंदर भरा है क्या, गैस सिलेंडर ये हो गया, और इसके अंदर भरा है आपका एलपीजी गैस। तो वो जब इसके अंदर जाएगा तो इसके हिसाब से सब जगह इसमें क्या होगा, फैल जाएगा। गैस के अंदर जो सिलेंडर है हमारा उसके अंदर फैल जाएगा। तो उसकी अवस्था देखिए क्या है कि
आकार बर्तन के आकार के अनुसार बदलते रहते हैं। अभी गैस को आप या किसी दूसरे बर्तन में भरिए तो उसका आकार उस बर्तन के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं, गैस अवस्था, गैस अवस्था कहलाती है। अब उदाहरण देखिए, उदाहरण में वायु, सबसे पहला वायु क्या है, देखिए इसका आयतन तथा आकार बर्तन के आकार के अनुसार बदल सकते हैं। वायु का धुआं, जलवाष्प, कोयले की गैस एटसेट्रा, जो भी गैसें होती हैं वो किस में जाएंगी, आपकी गैस अवस्था में। और अब डिफरेंस थोड़ा हम देखते हैं किसका, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था में हम डिफरेंस थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से में, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था में। सबसे पहले ठोस अवस्था में बात करें तो इनका आकार निश्चित होता है। ठोस अवस्था का जो भी आकार रहेगा वो निश्चित रहता है, लेकिन इनका आकार अनिश्चित रहता है। हम ठोस अवस्था में एक उदाहरण भी लेते हैं। ठोस अवस्था में जैसे हम उदाहरण लिए लकड़ी, क्या लिए, लकड़ी, लकड़ी का क्या है, देखिए लड़की दिखा गया, लकड़ी ठोस अवस्था में हम उदाहरण के तौर पे लकड़ी लेते हैं। देखिए लकड़ी का आकार क्या है, निश्चित रहता है और इसका आकार अनिश्चित रहता है। और द्रव में हम क्या लेते हैं, जल लेते हैं, तो जल का आकार क्या रहता है, जल का आकार क्या रहता है, अनिश्चित होता है। और देखें और डिफरेंसेस देखें, इनका आयतन निश्चित होता है, इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, लेकिन द्रव के भी आयतन निश्चित होते हैं। द्रव और ठोस दोनों का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और इनका घनत्व तो अधिक होता है, इनका घनत्व ठोस से कम होता है। जो ठोस होते हैं उनका घनत्व तो अधिक होता है, लेकिन द्रव का घनत्व तो ठोस से कम होता है। और बात करें, इनमें बहने का गुण नहीं होता। ठोस आप बताइए बह सकता है क्या, कभी आप बताइए, लोहा बह सकता है, लोहा बह सकता है, नहीं बह सकता, इसमें बहने का गुण नहीं होता। और जल बहुत ही आसानी से बह सकता है, यानी कि ये क्या है, द्रव है। और देखें, ठोस गर्म करने पर फैलते हैं, ठोस को गर्म करेंगे तो वो फैलेंगे। लोहे को आप गर्म करते होंगे तो वो फैलते हैं, ठोस क्या होंगे, गर्म करने पर फैलते हैं। ये गर्म करने पर ठोस से अधिक फैलते हैं, गर्म करने पर ये ठोस से अधिक, जैसे घी है, घी को आप गर्म करिए ये बहुत ज़्यादा फैलेगा, लिक्विड फॉर्म में आएगा। फिर आगे बात करते हैं, इनका तल समतल होना आवश्यक नहीं है, इनका तल समतल होना आवश्यक नहीं है। इसमें लकड़ी, जैसे लकड़ी का तल समतल हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इनका तल आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और द्रव का तल सदैव समतल होता है, द्रव का जो तल रहेगा वो सदैव क्या रहेगा, समतल रहेगा। फिर इन्हें बहुत ही कम दबाया जा सकता है। आप लोहे को कितना दबा सकते हैं, लोहे को, लकड़ी को, इन्हें बहुत ही कम दबाया जा सकता है, इनको आप ज़्यादा नहीं दबा सकते। किंतु देखिए, इन्हें ठोस से अधिक दबाया जा सकता है। किसे, द्रव को ठोस से अधिक दबाया जा सकता है, ठोस से अधिक दबाया जा सकता है। फिर आगे बात करें, इनका निश्चित गलनांक होता है। ठोस का जो होता है गलनांक निश्चित होता है, और द्रव का निश्चित क्वथनांक नहीं होता, इनका निश्चित नहीं होता। अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, किसमें, ठोस में। और ठोस से अधिक रिक्त स्थान होता है, किसमें, ये है द्रव में। द्रव में ठोस से अधिक रिक्त स्थान होता है। ठोस के उदाहरण देखिए, आप लोग देख लीजिए, ठोस के उदाहरण बर्फ, मोम, गंधक, लोहा एटसेट्रा। और द्रव के उदाहरण जल, दूध, तेल, शहद आदि। तो हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तीनों फॉर्म हमारी, ठोस, द्रव, गैस, लिक्विड, सॉलिड और गैस, तीनों समझ में आ गया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।